जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल श्याम की लीला में। जो खाटू गांव आज पूरे भारत में प्रसिद्ध है, आज से लगभग 1000 वर्ष पहले यह महज एक साधारण गांव था। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते, अपने मवेशी चराते और ज़िंदगी की सामान्य दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। किसी को पता नहीं था कि उनकी धरती के नीचे एक गहरा रहस्य छुपा है, जो पूरी दुनिया की आस्था को हिलाकर रख देगा। गांव में रहने वाला एक सामान्य किसान किशन लाल था। उसके पास एक सफ़ेद गाय थी जिसका नाम धोलड़ी था। धोलड़ी अच्छे दूध के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। किशन लाल हर सुबह उसे चराने के लिए गांव के बाहर के हिस्से में ले जाया करता था। लेकिन कुछ दिनों से कुछ अजीब सी बात हो रही थी। जब भी धुलड़ी खेत के एक खास हिस्से में पहुंचती, वह अचानक रुक जाती और उसके थन से अपने आप दूध बहने लगता। यह केवल उसी जगह होता था, एक छोटे से टीले के पास, जहां सफ़ेद बालू और पत्थर बिखरे पड़े थे। पहले तो किशन लाल ने सोचा कि शायद गाय बीमार है। उसने पशु चिकित्सालय में दिखाया, लेकिन धोलड़ी बिल्कुल स्वस्थ थी। फिर भी वही घटना रोज होती रही। जब वह बात गांव में फैल गई तो लोग तरह तरह की बात बनाने लगे। कुछ कहते थे कि यह कोई अशुभ संकेत है, कुछ कहते थे कि जमीन के नीचे कोई खजाना दबा है। लेकिन गांव की एक बुजुर्ग महिला जो 90 साल की थी, दादी माँ सुमित्रा देवी, ने कुछ और ही कहा। जहाँ गाय यूं अपने आप दूध देती है, उन्होंने अपनी कांपती आवाज़ में कहा, वहाँ भगवान का कोई संकेत होता है। हमारे पुरखों ने कहा था, जब धरती माँ कुछ बताना चाहती है तो वह अपने निर्दोष प्राणियों के माध्यम से संदेश भेजती है। गांव के मुखिया राम सिंह चौहान ने सभी ग्रामीणों की एक सभा बुलाई। लंबी चर्चा के बाद तय हुआ कि उस जगह की खुदाई की जाए। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो पूरे गांव की बदनामी होती। लेकिन दादी माँ सुमित्रा देवी के आग्रह पर और धोलड़ी के लगातार चमत्कार को देखते हुए गांव के युवाओं ने खुदाई शुरू की। पहले दिन केवल मिट्टी और पत्थर निकले। दूसरे दिन भी कुछ खास नहीं मिला। कुछ लोग हतोत्साहित होने लगे और कहने लगे कि यह व्यर्थ का प्रयास है। तीसरे दिन जब सूरज आसमान के मध्य में था, अचानक किशन लाल की कुदाली कुछ कठोर चीज़ से टकराई। जैसे ही उन्होंने मिट्टी साफ की, वहाँ काले पत्थर की एक आकृति दिखाई दी। जब पूरी तरह साफ किया गया तो सबके सामने एक अद्भुत दृश्य था। एक मानव सिर की आकृति जो पत्थर से बनी लगती थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दिव्यता थी। सिर के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। आंखें बंद थी, मगर ऐसा लगता था मानो वह देख रही हूँ। माथे पर एक तिलक के निशान थे और मूर्ति में एक अलौकिक तेज निकल रहा था। यह देखते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। बुजुर्ग महिलाएं खुशी के आंसू रोने लगी। बच्चे डर और जिज्ञासा से देखने लगे। पुरुष श्रद्धा से सिर झुकाने लगे। दादी माँ सुमित्रा देवी ने कहा, मेरे दादाजी ने सुनाया था कि युगों पहले यहाँ कोई महान आत्मा दफन की गई थी। आज वह प्रकट हुई है। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, यह किसी देवता का अवतार है। गांव के पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने मूर्ति को देखते ही कहा कि यह अवश्य ही किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने मूर्ति को धूप दीप से पूजा की और कई दिनों तक नित्य आराधना करते रहे। 7वें दिन की खाटू के तत्कालीन राजा रूप सिंह चौहान को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी पुरुष ने उनसे कहा, राजन, मैं हूँ बर्बरिक, जिसे लोग अब श्याम नाम से जानेंगे। महाभारत काल में मैंने अपने प्राणों की आहुति दी थी धर्म की रक्षा के लिए। श्री कृष्ण ने मुझे वरदान दिया था कि कलयुग में मैं उनके नाम से पूजा जाऊंगा। आज वह समय आया है। मेरे लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करूं। मैं यहाँ हारे का सहारा बनूंगा। राजा रूप सिंह चौहान ने तुरंत मंदिर का निर्माण का आदेश दिया। सन 1027 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल एकादशी के शुभ दिन वह पवित्र मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई। गांव के लोग नहीं जानते थे कि यह सिर्फ महाभारत
के उस वीर योद्धा का था जिसने युद्ध में भाग ना लेकर भी पूरे युद्ध को प्रभावित किया था, जिसकी वीरता, त्याग और न्यायप्रियता की कहानी आज भी अनकही है। समय की गहराई में जाकर हमें पहुंचना होगा। महाभारत काल में वह युग जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम की तैयारी हो रही थी। इस बर्बरिक जानता था कि इस युद्ध में उसके परिवार के ही लोग आमने सामने हैं। एक तरफ उसके पितामह भीम और पांडव, दूसरी तरफ कौरव। लेकिन उसके लिए यह एक पारिवारिक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे। वे जानते थे कि यदि बर्बरिक युद्ध में भाग लेगा तो क्या होगा। बर्बरिक पहले हारने वाले पक्ष का साथ देगा, उसके साथ आने से वह पक्ष जीतने लगेगा, फिर वह दूसरे जो अब हार रहा है उस पक्ष का साथ देगा। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक सिर्फ बर्बरिक ना बचे। इसका परिणाम होगा सभी योद्धा मारे जाएंगे, केवल बर्बरिक जीवित रहेगा। यह धर्म की स्थापना का उद्देश्य नहीं है। श्री कृष्ण ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरिक के मार्ग में प्रकट हुए। वत्स, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने पूछा। आदरणीय ब्राह्मण जी, बर्बरिक ने सामने से उत्तर दिया, मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ। वहाँ महान युद्ध हो रहा है, किंतु तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण हैं। कृष्ण ने आश्चर्य से कहा, इतने बड़े युद्ध के लिए यह कैसे पर्याप्त है? बर्बरिक मुस्कुराया। आदरणीय, यदि एक बाण से काम हो जाए तो बाकी के 2 व्यर्थ हैं, यदि 2 से काम हो जाए तो तीसरा व्यर्थ है, और यदि तीनों का प्रयोग करना पड़े तो समझिए कि सारा संसार ही समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कहा, यदि तुम इतने महान धनुर्धर हो तो इस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक साथ भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया। उसने पहला बाण छोड़ा। बाण के तुरंत पत्ते के हर पत्ते को चिन्हित कर दिया और फिर श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर मंडराने लगा। यह बाण मेरे पैरों के चारों ओर क्यों घूम रहा है? श्री कृष्ण ने पूछा। क्योंकि आपके पैरों के नीचे एक पत्ता है जिसने मैंने देखा है था, बर्बरिक ने कहा। कृपया पैर हटाइए, नहीं तो बाण आपके पैर को भी भेद देगा। श्री कृष्ण चकित रह गए। उन्होंने वास्तव में एक पत्ता पैर के नीचे दबा रखा था। जैसे ही उन्होंने पैर हटाया, बाण ने उस पत्ते को भी भेद दिया। अब श्री कृष्ण समझ गए थे कि बर्बरिक की शक्ति वास्तव में असीमित है। उन्होंने कहा, वीर बर्बरिक, युद्ध से पहले महान योद्धा को दान करना आवश्यक है। क्या तुम अपना शीश दान करोगे? बर्बरिक ने संदेह से पूछा। कोई साधारण ब्राह्मण इतना महान दान नहीं मांगेगा। आप कौन हैं? तब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। चारों ओर तेज फैल गया। आकाश में शंख की ध्वनि गूंजी और देवता पुष्प बरसाने लगे। प्रभु, बर्बरिक ने भक्ति से सिर झुकाया। आपकी आज्ञा शीर आँखों पर, लेकिन एक अंतिम इच्छा है। कहो बस, मैं यह महान युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया। तुम्हारा शीश एक पहाड़ी पर रखा जाएगा, जहाँ से तुम पूरा युद्ध देख सकोगे, और कलयुग में तुम मेरे ही नाम से, श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा त्याग और तुम्हारा न्यायप्रियता हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। बर्बरिक ने प्रसन्नतापूर्वक अपना शीश काट कर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत से सींचा और उसे एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। पूरे 18 दिन का युद्ध बर्बरिक के शीश ने देखा। युद्ध के अंत में जब युधिष्ठिर ने पूछा कि युद्ध में सबसे महान योद्धा कौन था, तो बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया, मुझे युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता दिखाई दिया, जो शत्रु सेना का वध कर रहा था।
के अपने शब्दों में, वे युद्ध में किसी भी योद्धा को लड़ते हुए नहीं देख रहे थे, बल्कि केवल श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को ही सभी गर्दन काटते हुए देख रहे थे। बर्बरिक का शीश युद्ध के बाद अंतर्ध्यान हो गया। श्री कृष्ण का वरदान था कि वह कलयुग में पुनः प्रकट होगा। सदियां बीती, युग बदले, लेकिन वह महान आत्मा धरती के गर्भ में छुपी रही, जब तक कि खाटू गांव में एक गाय के चमत्कार ने उसे पुनः प्रकाश में नहीं लाया। खाटू गांव में बर्बरिक के शीश की खोज के बाद जो घटनाएं हुई, वे न केवल आश्चर्यजनक थी, बल्कि इतनी रहस्यमयी थी कि आज भी वैज्ञानिक इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। राजा रूप सिंह चौहान का स्वप्न केवल एक सामान्य सपना नहीं था। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके माथे पर तिलक का निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस दिव्य पुरुष के माथे पर था जिसने स्वप्न में दर्शन दिए थे। यह देखकर रानी नर्मदा कंबर भी चकित रह गई। अगली सुबह राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि खाटू में भव्य मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन यह कोई साधारण मंदिर नहीं होगा। यह कलयुग के सबसे महान संरक्षक का धाम होगा। मंदिर के निर्माण में कई अलौकिक घटनाएं हुई। जब शिल्पकार पत्थर काटने आए तो उन्होंने देखा कि कुछ पत्थर अपने आप एक खास आकार में कट जाते थे। मकराना संगमरमर के जो टुकड़े लाए गए थे, उनमें से कुछ पर प्राकृतिक रूप से ही श्री कृष्ण के चिन्ह बने हुए थे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जहाँ शीश मिला था, वहीं पास में कुंड अपने आप बन गया था। यह कुंड रातों रात बना था और उसमें से निरंतर मीठा पानी भरा रहता था, बिना किसी दिखाई देने वाले जल स्रोत के। यह कुंड सभी सूखा नहीं, चाहे कितना भी भयानक अकाल हो क्यों ना हो, हमेशा मीठा पानी और ठंडा पानी इसमें भरा रहता था। इस कुंड का भौगोलिक सर्वेक्षण करने पर कोई भी भूमिगत जल स्रोत नहीं मिला, फिर भी यहाँ निरंतर पानी आता रहता। इस पानी में ऐसे खनिज तत्व मिलते हैं जो आसपास के किसी भी पानी में नहीं मिलते। सैकड़ों साल पुराने इस कुंड का पानी हमेशा शुद्ध रहता है, कोई भी बीमारी नहीं फैलती। श्याम कुंड के आधुनिक चमत्कार। प्रिया शर्मा की कहानी। प्रिया को ब्लड कैंसर था। डॉक्टरों ने हार मान ली थी। उसके परिवार ने अंतिम उम्मीद के रूप में श्याम कुंड में स्नान कराया। 3 महीने बाद जांच में पाया कि कैंसर के सारे सेल्स गायब हो गए। डॉक्टर इसे मेडिकल मिरेकल कहते हैं। बीकानेर के एक व्यापारी रामदेव जी को कोढ़ की बीमारी थी। जब उन्होंने श्याम कुंड में स्नान किया तो 3 दिन में उनकी सारी बीमारी पूरी तरह से गायब हो गई। यह घटना इतनी प्रसिद्ध हुई कि दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे। अजमेर की गंगा देवी के पैर में लकवा था। 15 साल से वह चल नहीं सकती थी। श्याम कुंड में स्नान के बाद वह न केवल चल सकी बल्कि दौड़ भी सकी। 1669 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने राजस्थान के मंदिर को नष्ट करने का अभियान चलाया। उसकी सेना खाटू भी पहुंची। मुख्य मंदिर पर हमला करने से पहले सैनिकों ने पास के गौरी शंकर मंदिर पर आक्रमण किया। यहाँ एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। जब सैनिकों ने भालों से शिवलिंग पर प्रहार किया तो अचानक शिवलिंग से रक्त की धारा बहने लगी। ये देखकर सैनिक भयभीत हो गए। कुछ सैनिकों के हाथ अचानक सुन्न हो गए, कुछ की आवाज़ चली गई। डरे हुए सैनिक वहाँ से भाग खड़े हुए और फिर कभी वापस नहीं आए। सन 1857 के विद्रोह में जब अंग्रेजों और स्थानीय राजाओं के बीच संघर्ष चल रहा था, खाटू मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। कहते हैं जो भी मंदिर को नुकसान पहुंचाने की सोचता, वह रहस्यमय रूप से बीमार हो जाता था। सन 1957 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान जब चारों ओर दंगे हो रहे थे,
खाटू में पूरी शांति रही। सन 1971 में जब राजस्थान में भीषण बाढ़ आई तो चारों ओर पानी ही पानी था, लेकिन मंदिर के परिसर में एक बूंद पानी नहीं घुसा। श्याम कुंड का पानी भी बिल्कुल साफ रहा। खाटू श्याम मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह नहीं है कि यह कितना सुंदर या कितना पुराना है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है यहाँ आने वाले भक्तों के जीवन में होने वाले चमत्कार। दिल्ली की सुनीता देवी को डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी मां नहीं बन सकती। 15 साल की शादी के बाद भी कोई संतान नहीं हुई। सास ससुर का ताना, पति का गुस्सा और सामाजिक तिरस्कार सब कुछ झेलते झेलते वह पूरी तरह से टूट गई थी। एक बार उसकी सहेली ने उसे श्याम बाबा के बारे में बताया। सुनीता ने सोचा कि अब तो सब कुछ आजमा ही चुकी हूँ, एक बार यह भी चल के देख लेती हूँ। जब सुनीता खाटू धाम पहुँची तो उसके सामने एक अनोखा दृश्य था। एक औरत अपने बच्चे को लेकर श्याम बाबा के सामने खड़ी थी और कह रही थी, बाबा आपने मुझे यह संतान दी है, इसे आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। सुनीता को लगा जैसे यह दृश्य सीधे उसके दिल पर चोट कर रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने श्याम बाबा से प्रार्थना की, बाबा मुझे भी माँ बनने का सुख दो, मैं आपको सबसे बड़ा निशान लेकर आऊँगी। 3 महीने बाद सुनीता गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उसका एक सुंदर बेटा हुआ। जब बच्चा 6 महीने का हुआ तो सुनीता ने वादे के अनुसार 21 फुट का निशान लेकर पैदल यात्रा की। सुनीता ने जब 3 बच्चे हैं, अब वह हर साल निशान यात्रा करती है और अन्य निसंतान महिलाओं को प्रेरणा देती है। राकेश अग्रवाल जयपुर का एक छोटा व्यापारी था। उसकी कपड़े की दुकान में बहुत कम ग्राहक आते थे। उस पर 5 लाख का कर्ज हो गया था। साहूकार परेशान कर रहे थे। दुकान बंद करने की नौबत आ गई थी। राकेश की माँ ने कहा, बेटा एक बार श्याम बाबा के दर्शन करके आ, हमारे परिवार में सभी का भला हुआ है। वहाँ जाने के बाद राकेश ने सोचा कि अब तो सब कुछ गया ही समझो, एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। उसने निशान बनवाया और पैदल यात्रा की। मंदिर में जाकर उसने प्रार्थना की, बाबा मेरा व्यापार ठीक कर दो, मैं हर साल आपका निशान लेकर आऊँगा और गरीब लोगों की मदद करूँगा। खाटू से लौटने के 1 हफ्ते बाद राकेश की दुकान में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने कहा कि राकेश की दुकान के कपड़े पसंद आए हैं और वह 50,000 का ऑर्डर देना चाहता है। धीरे धीरे राकेश का व्यापार बढ़ता गया। आज उसके जयपुर में 12 शोरूम हैं और वह करोड़पति है, लेकिन वह अपना वादा नहीं भूला। हर साल निशान यात्रा करता है और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे देता है। 21वीं सदी में जब दुनिया तकनीक में गुम हो गई, जब इंसान अपनी जड़ों से कट रहा था, जब रिश्ते टूट रहे थे और समाज बिखर रहा था, उस वक्त खाटू श्याम का संदेश पहले से कहीं ज़्यादा प्रासंगिक हो गया। आश्चर्यजनक बात यह है कि जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती जा रही है, खाटू श्याम में लोगों की आस्था बढ़ती ही जा रही है। इसके पीछे कोई कारण है। ऑस्ट्रेलिया की प्रीति पटेल बताती हैं, मैं 15 साल से ऑस्ट्रेलिया में हूँ। यहाँ भी हमारा एक छोटा सा श्याम मंदिर है। हर साल फाल्गुन में हम यहाँ मेला करते हैं। विदेश में रहकर भी श्याम बाबा का साथ महसूस करते हैं। युवाओं में बढ़ती आस्था। आश्चर्यजनक बात यह है कि आज के युवा जो अक्सर धर्म से दूर होते जा रहे हैं, वो श्याम बाबा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आर्यन गुप्ता का कहना है कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, धर्म में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन जब एग्ज़ाम के दौरान बहुत प्रेशर था तो दोस्तों के साथ खाटू गया। वहाँ कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे साइंस से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एक इनर पीस मिली। अब हमेशा जाता हूँ। निशान यात्रा केवल एक परंपरा नहीं, यह श्रद्धा की जीवंत अभिव्यक्ति है। यह यात्रा
रींगस से शुरू होकर खाटू तक 18 किलोमीटर की है, लेकिन इसमें छुपी है हज़ारों किलोमीटर की आंतरिक यात्रा। निशान यानी ध्वज की शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई, जब एक गरीब किसान मुरली के ने अपनी बीमार बेटी के लिए मन्नत मांगी। उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ नहीं था सिवाय अपनी पगड़ी के उसने कपड़े से एक छोटा झंडा बनाया और श्याम बाबा को चढ़ाया। उसकी बेटी ठीक हो गई। तब से निशान चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। श्याम बाबा का मुख्य संदेश हारे हुए को सहारा देना है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। विश्वास पहाड़ हिला सकता है। सच्चा त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही है श्याम बाबा की असली शक्ति। वे हर युग में, हर काल में, हर परिस्थिति में हारे का सहारा बनते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि हर नए चमत्कार से आप जुड़े रहें। और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं।